कभी भी भीड़ के पीछे भागना नहीं चाहिए। भविष्य हमारा है और इसे हमें ही बनाना पड़ता है। इसलिए अपने भविष्य की दिशा आपको स्वयं तय करनी चाहिए। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज के विशेष राशिफल में 18 अक्टूबर के धनतेरस स्पेशल राशिफल में तो यहीं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा धनतेरस पर्व की। और साथ ही साथ जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 18 अक्टूबर 2025 रहेगी और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको एक खास बात बताने वाला हूं। जो व्यक्ति न सोना खरीद सकता है न चांदी खरीद सकता है, पर 20 रुपए अवश्य खर्च कर सकता है। और धनतेरस पर 20 रुपए से ही ऐसी क्या चीज है जो आप खरीद अपनी दिशा और दशा दोनों को बदल सकते हैं। तो इसके एपिसोड के अंत में हम चर्चा करेंगे। संवत 2082 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी 12:20 तक, जिसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर के 3:42 तक है, जिसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा सिंह राशि में रात के 10:12 तक विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर के समय 2:12 से 5:12 तक। दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो आपके लिए शुभ और सुखद रहेगी, पर पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से परहेज करें। दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप उड़द का उपयोग कर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्य उदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा सुनफा योग का, सम योग, वैशी योग, पर्वत योग, अमर योग, शंख योग, नीच भंग राज योग और सदा संचार योग का। अगर आप अभी तक ये नहीं जान पाए हैं कि गुरु का राशि परिवर्तन यानी कि अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश आपके लिए कैसा रहेगा, तो समय रहते इस चैनल पर लेटेस्ट एपिसोड्स जरूर देख लीजिए। आपकी राशि के लिए गुरु का ये राशि परिवर्तन क्या लेकर आ रहा है, ये किस्मत में बदलाव सुखद रहेगा या संघर्ष में रहेगा, पूरी जानकारी आपको इस चैनल पर हमने दी है। जल्द से जल्द उस एपिसोड को देख समझ लीजिए। अब यहां पर एक विशेष सूचना और देना चाहता हूं, क्योंकि धनतेरस पर, फिर दीपावली पर, फिर लाभ पंचमी पर हम आपके लिए विशेष कवच का निर्माण करने जा रहे हैं। जो भी आपकी समस्या है, कामना पूर्ति है, उसके लिए अलग अलग कवच का आपके लिए निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पर जो आप नंबर्स देख रहे हैं, इन पे संपर्क कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी तरीके से सहायता करने का प्रयास करेंगे। और अगर आप जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं, उनके निवारण के लिए कवच निर्माण चाहते हैं, तो आपको जन्म कुंडली की डिटेल्स और अपनी समस्या बड़ी ही ब्रीफली समझानी पड़ेगी व्हाट्सएप नंबर पर। वैसे वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच की जानकारी आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं 10 महाविद्या कवच की। ब्रह्मांड ही समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियां महाविद्याओं के नाम से जानी गई। आसुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां भी हैं जिनके पास ये शक्ति है, जो सुव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकती हैं और करती भी आई हैं। इन सभी दुष्ट प्रवृत्तियों को निरस्त करके दैवी शक्ति को स्थापित करना, यही उद्देश्य 10 महाविद्याओं का है। अब 10 महाविद्या की शक्ति से आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रभावशाली बन जाते हैं। समस्त ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा आपके स्वयं हाथों में होती है। फिर बात होती है शनि साढ़े साती और ढैया दोष निवारण की। जब साढ़े साती या ढैया शब्द शनि के साथ जुड़ता है, हमारी राशि के साथ जुड़ता है, तो एक भय सा उठता है, क्योंकि इस शब्द के साथ में मृत्यु, अकाल मृत्यु, विभिन्न प्रकार से रोग, कष्ट, हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष, ये सब जुड़ जाता है। और ये उस व्यक्ति को भोगना पड़ता है जिसकी साढ़े साती या ढैया शुरू हुआ। हर कार्य में अड़चने आती हैं, समय पर काम पूरे नहीं होते, लोग झूठे आरोप लगाते हैं, कानूनी समस्याओं में वो त्रस्त हो जाते हैं, लोगों द्वारा साजिशों में फंसाए जाते हैं। और कई बार देखा गया है कि अपने ही परिवार वाले विरोध करना शुरू करते हैं, गलत संगति के हम शिकार बन बैठते हैं, व्यसनों के आदी बन जाते हैं।
अब ऐसे में आवश्यक है साढ़े साथी और ढैया के निवारण के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। ये प्रयास क्या है? वर्तमान समय में देखा जाए तो कुंभ, मीन और मेष राशि को साढ़े साथी चल रही है और वहीं सिंह और धनु राशि के लिए ढैया आरंभ हुआ है। ये लगभग जो समय है 7.5 साल का और 2.5 साल का, इसके लिए शनि साढ़े साथी और ढैया दोष निवारण कवच धारण कर लेना आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जो कुप्रभाव है उससे अपने आप को आप रक्षा प्रदान कर सकते हैं। फिर बात करते हैं तीसरे कवच की। यह है त्रिवेणी कवच। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता की ख्वाहिशें हैं, अधूरे सपने हैं, उनको फिर से रोशनी प्रदान करता है, पर प्रदान करता है और जीवन में जिस मुकाम पर इंसान खुद नहीं पहुंच पाता उसे पूरा करने की ख्वाहिश वो अपने बच्चे की परवरिश में बुनता है, चाहे वो शिक्षा हो या दौलत कमाने की बात हो। शिक्षा का उद्देश्य आज के जमाने में कंपटीशन बन गया है, प्रतिस्पर्धा बन गया है। व्यापार करें तो कंपटीशन, नौकरी करें तो कंपटीशन। बुद्धि, ज्ञान, विवेक, इसका अलग अस्तित्व नहीं रहा। अगर आप भी इन्हीं समस्याओं से त्रस्त हैं कि अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग में अब वो सभी बातें उन्हें बताते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो आपको उन्हें त्रिवेणी कवच जरूर धारण कराना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? शक्ति, विजय और शत्रुनाश के लिए, प्रतियोगिता में विजय के लिए और प्रतिद्वंदियों से सुरक्षा के लिए माता महाकाली की कृपा चाहिए होती है। बुद्धि बल, मानसिक शक्ति, स्मरण शक्ति, शिक्षा में सफलता के लिए माता सरस्वती की कृपा चाहिए होती है। और जीवन में धन प्राप्ति कहें, भौतिक सुख संपत्ति कहें, इसके लिए माता महालक्ष्मी की कृपा। तो यही 3 देवियां यानी कि महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, इन देवियों का एक साथ कृपा प्राप्त करने का माध्यम त्रिवेणी कवच बन जाता है। हमेशा याद रखिएगा, कल को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आने वाला कल ये आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति अवश्य सफलता की ओर आगे बढ़ता है। पर दुर्भाग्यवशपूर्ण कहा जाए, यहां पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भक्ति और शक्ति पर उंगली उठाते हैं। ये सिर्फ एक ही बात दर्शाता है कि ऐसा इंसान अपने स्थान पर, चाहे वो संघर्ष हो, परेशानी हो, कलेश हो, वहीं रहना बेहतर समझता है, जिसे क्रैब मेंटालिटी कहते हैं। जो आगे जा रहा है उसे खींच करके पीछे लेके आओ और खुद कभी आगे ना बढ़ो। पर समझदार व्यक्ति जो है वो हकीकत को स्वीकार करता है, अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए, अपने अनुसार ढालने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। एक इंसान मनुष्य का जीवन जब प्राप्त करता है, उसे भोग नहीं पाता, तो वही दूसरा व्यक्ति है, दूसरा इंसान है जो हर मुमकिन कोशिश करेगा इस मनुष्य जीवन में काम, अर्थ, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। याद रखिएगा कि बिना आस्था के ईश्वर भी पत्थर है और आस्था हो तो कण कण में ईश्वर है। अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7 अष्टक, वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें 70% तक सपोर्टिव है, पर इसी समय में बृहस्पति भी आपके लिए सुख भाव में प्रवेश कर चुके हैं। अब इसका रिजल्ट क्या है, यह कहा जाए कि किस हद तक ये आपको इंपैक्ट करेगा, इसके लिए तो आप विशेष राशिफल इस चैनल पर देख ही सकते हैं। पर आज की गणना के अनुसार अगर देखते हैं तो थोड़ा अपने खर्चों पर आपको ध्यान रखना होगा। कहीं ना कहीं घर परिवार के साथ में छोटी छोटी बातों पर जो तुनक मिजाजी है, ये यहां पर भारी पड़ सकती है। और लक को आजमाने की गलती बिल्कुल ना करें। जो लोग सट्टा खेलते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, आप विशेष तौर पर ऐसी चीजों से, या ये कहा जाए बिना कैलकुलेशन के कोई भी रिस्क उठाने से परहेज कीजिएगा। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं फंसने वाली बात इस समय में देखने को मिल सकती है। मेहनत बहुत की, पर उस मेहनत का जो परिणाम आपको मिलना चाहिए था वो किसी और को दे दिया गया, या ग्रुप एफर्ट मान करके जो आपकी झोली में आना था वो कम गिरा। इस चीज को लेकर के अवश्य ही एक दुर्भावना आप में उमड़ती हुई नजर आ सकती है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे आप एकेडमिक फील्ड से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रगल फेज जो है वो यहाँ पर आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। और ऐसे ही समय में घर परिवार के साथ में अंडरस्टैंडिंग जो आपकी डेवलप्ड है उसमें भी कुछ कटौती अवश्य नजर आ सकती है। गर्भवती महिलाएं अपनी सेहत का अत्यधिक ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 9।
फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन बेर मिनिमम यहां पे कहेंगे 23-25% सपोर्टिव है, और जितना संभल करके चलें उतना ज्यादा बेहतर है। इस समय में माता जी की सेहत को लेकर के कहीं ना कहीं परेशानी आपको सता सकती है। यह कहा जाएगा जो सिचुएशन इतनी सिवियर है नहीं, उसे ज्यादा सिवियर आप स्वयं सोच सोच के बना बैठेंगे। अब ऐसे ही समय में मानसिक तौर पर भी स्ट्रेस आप पर हावी ज्यादा है। पर बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है यह अति शुभ आपके लिए सिद्ध होने वाला है। कैसे, उसके लिए तो आपको राशिफल इस चैनल पर देखना ही पड़ेगा। पर आज की गणनाओं के अनुसार ऐसे समय में एक बात का आपको ध्यान देना है, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, बहुत संभल करके इस समय में बातें कीजिएगा। आपकी बाल की खाल जिसे कहा जाता है, गड़े मुर्दे जिसे कहा जाता है, वो उठा करके परेशान किए जा सकते हैं। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस समय में अपनी भावनाओं पर और विशेष तौर पर अपने रवैये पर आपको कंट्रोल रखने की जरूरत है। जहां नहीं कहना चाहिए वहां कह बैठते हैं, और जहां शांत रहना चाहिए है वहां पर आप कोई ना कोई तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर बैठते हैं। तो इसके लिए आपको सावधान रहना है। पारिवारिक मोर्चे पर भी इस समय में स्ट्रगल कुछ देखने को मिल सकता है। यह कहा जा सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण परेशानियां इस समय में गंभीर मोड़ पर आ खड़ा कर सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में ना ही सिर्फ अच्छे लोगों से मेल मुलाकात करने का मौका है, सोशलाइज करने का मौका है, पर इस समय में कॉन्फिडेंस में वृद्धि है। जो सोच अपने आप को लेकर के है उसमें वृद्धि है। कॉन्फिडेंस के साथ में जो आगे बढ़ते हैं, स्टेप्स लेते हैं, या ये कहा जाए जो बिजनेस डिसीजन लेते हैं, जबरदस्त उससे फायदा आपको हाथ लग सकता है। यहां पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, इनसे संबंधित भी डिसीजन परिवार के साथ में आप लेते हुए नजर आएंगे। अब यहीं जो गृहिणी है, शानदार तरीके की शॉपिंग कहें, क्योंकि धनतेरस का दिन है, तो शॉपिंग के साथ में इस समय में मन प्रसन्न रहेगा। जो चीज खरीदने की चाहत थी वो चाहत पूरी हो रही है। अब चाहे ये कहा जाए कि कुछ फ्रस्ट्रेशन के साथ में ही लाइफ पार्टनर आगे बढ़ के वो दिला रहे हैं, पर आपकी जो इच्छा है वो पूरी है। ऐसे समय में शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे। व्यापारी वर्ग है, तेजी अपने काम में देखेंगे। जो शिकायत थी कि धंधा मंदा पड़ा हुआ है, ये शिकायत आज के दिन तो विशेष तौर पर आपकी नहीं रहने वाली। ऐसे समय में ये भी कहूंगा यंगस्टर्स हैं, अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती कर बैठेंगे। ये इस समय में सिर्फ और सिर्फ बाहरी मुखौटा जो है उसको देख करके आप दोस्ती कर रहे हैं। इसके लिए ध्यान रखिएगा कि बाहरी छल कपट जो है सिर्फ उससे अभी आप अवगत हुए हैं। भीतर इंसान कैसा है इसकी परख अभी समय के साथ में होनी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा, 2nd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो लगभग यहां पर 33% सपोर्ट की है। अब एक कारण यह भी है कि मैं द्वितीय भाव या धन भाव इस वजह से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि काफी लोगों ने कमेंट किया कि जिस भाव में आप उस भाव का नंबर कहिए तो 2nd हाउस कहा जाता है, तो उस ट्रेंड को आप फॉलो कर रहे हैं। यहां पर विशेष तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण करना जरूरी है। धनतेरस का दिन अवश्य है, घर परिवार को सुख सुविधाएं प्रदान करना हर इंसान का इच्छा है, पर इस बात का ध्यान रखें कि लोन लेकर के क्रेडिट कार्ड पर आप इस समय में खर्च कर रहे हैं तो यह आपके सिर पर बड़ा इस समय में कर्ज खड़ा कर सकता है। जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड से आगे बढ़ रहा है। यह कहा जाए कि हाय तौबा बहुत ज्यादा ऑफिस में है, जल्दबाजी काम की बहुत ज्यादा है, और इस कारण से आपके लिए परेशानी यहां पर विशेष तौर पर है। जो पेपर वर्क है इसको लेकर के कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक आपके लिए भारी पड़ सकती है। व्यापारी वर्ग हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। नए कार्य को शुरू करना चाह रहे हैं, अवश्य उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, पर स्ट्रेस को मैनेज करना इस समय में सबसे ज्यादा जरूरी। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो अपने आप को, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, वरना हेल्थ जो है वो इस समय बिगड़ सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं लोगों के साथ में जो इस समय वैर विरोध चल रहा है, उस कारण से आपके खिलाफ रूमर्स, अफवाहें फैलाने का प्रयास भी होगा। अब ऐसी कोई अफवाह अगर सुनने को मिलती है तो प्रतिक्रिया देने से परहेज कीजिएगा। बस इतना सा कहें कि जैसी जिसकी मानसिकता वैसा उसका बोल, वैसा उसका आचरण।
इतना सा कह करके आप अपने रास्ते निकल जाएं। अब यहां पर जो यंगस्टर्स हैं, आपको भी कहना चाहूंगा कि घर परिवार के लिए इस समय में कहीं ना कहीं से जो काम है वो आपको बहुत ज्यादा दिया जा रहा है। इस समय में ये भूल जाइए कि आप पढ़ाई कर पाएंगे। आप आराम से शांतिपूर्ण तरीके से एक कमरे में बैठ करके अपने काम को कर पाएंगे। ये समय जो है घर परिवार के साथ में सम्मिलित होकर के काम करने का है। तो ये थकाएगा भी, कमजोरी भी महसूस कराएगा और कहीं ना कहीं इस समय में छोटी मोटी चोट लगने का यहां पे भय भी लग सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है, पर एक चीज के लिए आपको यहां सावधान करना चाहूंगा। बृहस्पति महाराज जो हैं ये आपके लिए व्यय भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं और आज कर चुके हैं। इससे संबंधित क्या परिणाम आपको प्राप्त होंगे, क्या स्ट्रगल्स है और उस स्ट्रगल से आपको कैसे उभरना है, क्या उपाय करना है, उसके लिए विशेष कार्यक्रम आपको इस चैनल पर आज ही हमने दिया है। समय रहते देख लीजिए, समझ लीजिए और कैलकुलेशन बिठा लीजिए कि ये 46 डेज जो आपके पास में है इनके अंदर आपको क्या करने की जरूरत है। अब इस समय में विशेष तौर पर अगर आज की हम बात करते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी हमारे लिए पॉजिटिव है और बृहस्पति भी दोपहर तक हमारे लिए पॉजिटिव रहेंगे, तो इस समय में विशेष तौर पर अपने कार्य से संबंधित तरक्की, तेजी आपको जरूर देखने को मिलने वाली है। लक फैक्टर जो है ये ऐसा काम करने वाला है कि आपको फाइनल पुश जो है वो देने वाला है, काफी अच्छे लोगों से मेल मुलाकात करवाने वाला है। आदर, सत्कार, प्रसन्नता ये सभी आपको प्राप्त होगी। और यात्रा करते हैं, छोटी मोटी कोई यात्रा है जो अपने कैश को वापस लेने के लिए है, अपने फंड्स को वापस कलेक्ट करने के लिए है, तो उस दिशा के लिए आप यहां पर निकल सकते हैं। ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कहें, अच्छी खरीदारी कहें, धनतेरस से संबंधित यह आपको देखने का मौका मिलेगा। और ऐसे समय में जो शिकायत थी लोगों की कि काम नहीं बन पा रहा है, मेहनत कर रहा हूं पर मेहनत का परिणाम मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए क्या करें, तो आज का दिन ये परिणामों के लिए आपके लिए शुभ साबित होगा। बिना किसी चिंता के आप आगे बढ़ेंगे, शानदार कमाई करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। 70% सिचुएशन सपोर्टिव है, पर इस सपोर्टिव सिचुएशन से तो आप बाहर कल सुबह निकल जाएंगे, ये कहा जाए रात को 10 बजे के बाद में आप निकल जाएंगे, क्योंकि राशि भाव में चंद्रमा आ गए। पर बृहस्पति महाराज जो हैं वो दशम से एकादश भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, वो सिचुएशन को और बेहतर बनाने वाले हैं। अब इस समय में लक कहिए तो वो साथ निभाने वाला है। कहीं ना कहीं जो लोग आपसे मनमुटाव कर बैठे थे वो आपकी ओर फिर से आने वाले हैं, पुरानी बातों को भूल करके। पर थोड़ा आपको इस समय में ध्यान रखने की जरूरत है। ये कहूंगा कि लगभग शाम के 7 बजे तक आपको ध्यान रखना होगा, अपने गुस्से पर भी, अपने स्वास्थ्य पर भी, अपने खर्चों पर भी, क्योंकि यहां पर बिना सोचे समझे दूसरे को देखते हुए आप यहां पर खरीदारी कर बैठेंगे जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को गड़बड़ा सकती है। इमोशनल होकर के परचेज करते हैं, तो यहां पर आपको संभलना है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कहीं किसी दोस्त ने तंज कस दिया, कहीं किसी रिश्तेदार ने कुछ कह दिया, तो वो जो बात है वो दिल को लग सकती है। यहां पर थोड़ा अपने आप को मैनेज करना होगा, अपने आप को स्ट्रांग रखना होगा। फिर बात होती है गृहिणी की। आप भी ऐसे समय में घर परिवार के ही सदस्यों के साथ में उलझ बैठ सकती हैं। जो आपके विरोधी हैं, जो आपके घर परिवार के अंदर ही आपका विरोध करते हैं, शत्रुता निभाते हैं, उन लोगों से इस समय में विशेष तौर पर आपको संभलने की जरूरत है। बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और आप उसका एपिसेंटर हैं। शुभ रंग रहेगा दूधिया सफेद रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की। और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए लगभग कहा जाएगा 73% तक पॉजिटिव है। इस समय में विशेष तौर पर यह कहूंगा, व्यापार से संबंधित जो लेन देन है आपका, जो कैश अटका हुआ है, जो पेमेंट कलेक्ट करना है, उसके लिए आज जी जान मेहनत लगा दीजिए। जो कैश है वो कलेक्ट करना है, आज ही कलेक्ट करना है। अब वो बहाना आप क्या बनाए वो आप पर निर्भर करता है, पर ये कलेक्शन से अपनी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उसको आप बेहतर बना बैठेंगे। यहां पर जीवन का स्तर जो है इसमें सुधार देखने को मिलेगा, सेहत का आपको साथ मिलने वाला है। जो प्रयास आप कर रहे हैं, जो मेहनत आप कर रहे हैं, उसका परिणाम मन अनुसार आपको मिल पाएगा। और यहीं पर
जो सगे संबंधी हैं, घर परिवार के सदस्य जो हैं, जो दूर रहते थे आज फिर घर लौटे हैं। आते ही कलेश की स्थिति देखने को मिली। अब वो चाहे आपके साथ में ना हो, आप बड़े उनके प्यारे हैं, पर एक दूसरे के साथ में लड़ पिड़ रहे हैं, तो यहां पर आप कहीं ना कहीं समझाइश की कोशिश करने वाले हैं। अब ये प्रॉपर्टी से संबंधित भी कोई विवाद हो सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से संबंधित, पैसों से संबंधित, तो वहां पर बीच बचाव करने के लिए अगर आप कूदें तो मैं जरूर कहूंगा कि अप्रिशिएट भी किए जाएंगे और जो सिचुएशन है उस पर कंट्रोल भी आप पालेंगे। ऐसे ही समय में यंगस्टर्स हैं, दोस्ती अपना मंतव्य देखते हुए आप ज्यादा करते नजर आएंगे कि आपका फायदा कहां पर है, कैसा सामने वाला है, ये सीजन टाइम में आपको क्या फायदा पहुंचा सकता है, तो ये देखते हुए दोस्ती जरूर यहां पर आप निभाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि के और आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है, क्षेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखते हैं तो ये कहा जाएगा कि लगभग 100% स्केल पर है, उससे ज्यादा पॉजिटिव है, पर इससे भी ज्यादा पॉजिटिव सिचुएशन बृहस्पति के भाग्य भाव में प्रवेश करने से आपके लिए है। इस समय में प्रमोशन की जो चाहत है ये पूरी हो सकती है। कॉन्फिडेंस आपके पास में पूरा है। योग भी ऐसा बना है कि चाहे प्रमोशन की बात कहें, सैलरी में इंसेंटिव की बात कहें, बोनस की बात कहें, अपने टारगेट को अचीव करने की बात कहें, यह अवश्य देखने को मिलेगा। तो नौकरी पेशा व्यक्ति जो है वो तो दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। वहीं व्यापारी वर्ग की अगर बात करते हैं तो आपके लिए भी सिचुएशन अब बेहतर है। इस समय में नए कार्य को लेकर के सुचारू रूप से उसको आगे बढ़ाने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं वो सफल होंगे। अपने काम के अंदर तेजी भी आपको देखने को मिलेगी। पारिवारिक दृष्टि से और दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से भी सुख और आनंद का अनुभव आपको होगा। और ऐसे समय में भाग्यवशात जो आपके काम होने चाहिए वो ज्यादा करते हुए आप नजर आएंगे। इस समय में जो कैलकुलेशन बिठाई हुई थी कि इस काम से मुझे फायदा जरूर मिलना चाहिए था पर मिल क्यों नहीं पा रहा, यह समझ नहीं आया, तो अब वो सिचुएशन आ गई कि कैलकुलेशन काम भी करेगी और कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस डगमगा रहा था वो भी आगे बढ़ेगा। और संतान के माध्यम से भी अब आपको इस समय में कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज जरूर सुनने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। बृहस्पति महाराज हैं, वो भी अष्टम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। साधक तारा का 7 होगा, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स होंगे। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 70% 67% तक सपोर्टिव है। अब इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, नौकरी करते हैं और नाक चढ़ाकर चढ़ते हैं, ईगोइस्टिक है, हाथ धोना पड़ सकता है, नौकरी से निकाले जा सकते हैं, ये कहा जाए बेंच किए जा सकते हैं। जहां पर सबको बोनस मिल रहा है आपको सबसे कम बोनस मिलने की शिकायत यहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में कमजोरी, थकान, कहीं ना कहीं अपने काम में रुकावटें ये ज्यादा देखने को मिलेंगी और खर्च है ना चाहते हुए खर्च करते हुए आप नजर आएंगे। जो पिता तुल्य लोग हैं, गुरु तुल्य लोग हैं, इनसे भी इस समय में मन मुटाव जो है आपका ये परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसा कहा जा सकता है कि घर में जो सदस्य हैं, ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, या फिर आपके ऑफिस में अगर फैमिली बिजनेस करते हैं तो वहां पे आपके साथ में जो सीनियर मैनेजमेंट है उनके साथ में इस समय फ्रिक्शन आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। एक बात का ध्यान दें, हाथ जोड़ करके विनम्रता से, गलती है तो स्वीकार करें, नहीं गलती हो तो भी माफी मांग करके वहां से निकल जाना बेहतर रहेगा। अब गृहिणी है तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं आपकी जो इस समय में अड़िगपन है, ये कहा जाए कि एक बार जो ठान ली बस ठान ली, उसके अलावा ना किसी की सुनते हैं ना किसी की मानते हैं, तो आपको अब अपने आप को बदलने की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि इस समय में फ्लेक्सिबल अगर नहीं रहे तो कहीं ना कहीं रिश्ते में दरार उभर सकती है। यह कहा जाए कि फाइनेंशियल लॉस हुआ पर उसका कारण आप है, तो इसके लिए आपको सावधान रहना होगा। शुभ रंग रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं अष्टम भाव में, वध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए लगभग 30% सपोर्टिव है, पर चिंता की बात फिर भी नहीं है क्योंकि तुला राशि में चंद्रमा आपके लिए 22 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे, तो वहां तक के लिए थोड़ा आपको इंतजार अवश्य करना है। पर एक सिचुएशन सबसे ज्यादा पॉजिटिव आपके लिए यहां पर बन रही है और वो है बृहस्पति का राशि परिवर्तन कर्क राशि में, अपनी उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे, सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, जो आने वाले 46 दिनों के लिए एक ट्रेलर आपको देने वाला है कि आने वाला 2026 कैसा रहेगा।
अब इसके लिए एक बात मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो राशिफल आपको दे दिया गया है, उसको पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, उपाय जो हैं बेहतर को बेहतरीन बनाने के लिए वो अवश्य कर लीजिए। और दूसरा, अगर आज की चर्चा करें, क्योंकि अष्टम भाव का चंद्रमा है, अवश्य ही इस समय में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी और ये मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स जो हैं ये अनएक्सपेक्टेड हैं। खर्चों को लेकर के हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को लेकर के हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर के हैं। यहां पर गुस्सा है उसको काबू में रखिएगा। खर्च करते हैं बहुत सोच समझ के कीजिएगा। एक बार के लिए जो जुगाड़ से काम चल सके उस पर यहां पर आपको निर्भर रहना होगा। ऐसे समय में जो लीगल ट्रबल में अटके हुए लोग हैं, कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर पुलिस के सामने आज के दिन हाजिरी है, तो इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि सिचुएशन आपके मन मुताबिक नहीं होने वाली। जो एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्ट द वर्स्ट यहां पे मैं कहूंगा। पर फाइनेंशियल लॉस से बचने के लिए इस समय में बुद्धि का उपयोग कीजिएगा, दूसरों की बातों में आने की गलती मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो लगभग यहां पे कहेंगे कि 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है। पर बृहस्पति अब षष्ठ भाव में प्रवेश, 6th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं, यह परेशानी का कारण जरूर बन सकता है। ऐसे समय में यह कहा जाए खर्च करेंगे, मांगलिक खर्च करेंगे, पर खर्च जरूर होंगे, तो इसके लिए थोड़ा संभलना है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं जो अपने कार्य को लेकर के जागरूकता थी, या ये कहा जाए बहुत ज्यादा प्रयास थे, उस प्रयास को करते करते थकान महसूस हो सकती है, पर जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो मन मुताबिक रिजल्ट मिलने में भी परेशानी यहां पर देखने को मिलेगी। और परिवार के साथ में अनबन कहें या फैमिली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर के जहां चिंताएं कहें, ये आपके लिए एक परेशानी का कारण बन सकती हैं। अब ये बृहस्पति से संबंधित चर्चा थी, पर जब आपके राशि के लिए चंद्रमा से मुताबिक अगर आज हम विश्लेषण करें तो यहां पर एक चीज जरूर उभर करके आती है जो फायदेमंद है, रात के 10 बजे तक फायदेमंद है। वो है वाहन से संतुष्टि, वाहन का सुख, परिवार का सुख, दाम्पत्य जीवन में सुख, संपन्नता, शांति, ये आज के दिन प्राप्त होगी। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा, जो ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, कोई साइड इनकम इस समय में कमाने का काम कर रहे हैं, तो आपको वहां से फायदा मिल सकता है। गृहिणी है तो आप भी इस समय मन मस्तिष्क दोनों से ही काफी प्रसन्न रहने वाली हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मजेंटा कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए इस समय में 6th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए कहा जाएगा कि 100% पॉजिटिव है, और इसी में और बेहतरी लाने के लिए बृहस्पति महाराज आपके लिए पंचम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब इस समय का सही उपयोग अगर करें तो मैं कहूंगा अपने कैरियर में, अपने व्यवसाय में, अपने पर्सनल लाइफ में एक मेजर जंप देखने को मिल सकता है। चाहे शत्रुओं से मुक्ति की बात कहें तो वो यहां पर आपको मिलेगी, अपनी इच्छाओं की पूर्ति यहां पर आपको मिलेगी। जो यंगस्टर्स हैं, विवाह संबंध की ओर आगे बढ़ना चाह रहे थे, आपके लिए सिचुएशन फायदेमंद बन जाएगी। ये कहा जाए रिलेशनशिप है, परिवार के सामने ला करके उसको ऑफिशियल बनाना चाहते हैं, तो वो यहां पर आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। ऐसे ही समय में व्यापारी वर्ग हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिलने वाला है। जो सोच विचार आप करते थे वो सोच विचार अब यहां पर आपके लिए फाइनली टू द पॉइंट एक्ट करने वाले हैं। ऐसे समय में लक फैक्टर सपोर्ट कर रहा है। जो नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग हैं, तेजी तो अवश्य काम में देखेंगे, पर कहीं ना कहीं रिश्तों में भी प्रमोशन इस समय में देखने का मौका मिल सकता है। घर में संतान उत्पत्ति की बात जिसे हम कहते हैं वो यहां पर देखने को मिल सकती है, या ये कहा जाए कि घर के बच्चे जो हैं वो इस समय में ये गुड न्यूज आपको दे सकते हैं कि अब घर में नन्हा मुन्ना मेहमान आने ही वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि दीपावली के दिन और धनतेरस के दिन सिर्फ 20 रुपए का ऐसा क्या उपाय है जो आपकी दशा और दिशा दोनों को बदलने की ताकत रखता है। कहा जाता है कि धनतेरस है, दीपावली है, ये माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का, उनकी कृपा प्राप्त करने का सबसे बेहद खास पर्व है। अगर इस बार आप भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो साबुत धनिये के साथ साथ कुछ उपाय करने हैं। तो ऐसे में सिर्फ 20 रुपए का ऐसा उपाय, साबुत धनिये का उपाय आपको बताने जा रहा हूं जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। दीपावली पर्व की शुरुआत
धनतेरस के दिन से होती है, जो कि आज है, और भाई दूज के दिन इसका समापन है। यानी कि 5 दिनों में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना, उनकी कृपा पाने का एक सुनहरा मौका है। ऐसे में लोग कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते, और दीपावली पर धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में हजारों उपाय बताए आपको गए हैं। लेकिन 20 रुपए का जो ये उपाय आज मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत कम लोगों ने चर्चा की होगी, क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल में किसी किताब को पढ़ना, उसमें उपाय को ढूंढना, इतनी मेहनत करने से लोग परहेज करते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र में धनतेरस के दिन साबुत धनिये से कुछ उपाय करने के बारे में यहां जानकारी प्रदान कर रहा हूं। आपको करना क्या है? जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए आप साबुत धनिये को लेकर के आए, इसका इस्तेमाल करें। इसके उपाय से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है। अब यह कैसे आएगा, यह जानकारी बड़े ही ध्यान से सुनिए। उपाय ऐसा है कि धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीद करके इसे पूजा घर में आपको रखना है, और दीपावली की रात माता लक्ष्मी के सामने साबुत धनिया रख करके पूजा करनी है। धनतेरस के दिन लाए और दीपावली की रात को पूजन किए। अगले दिन सुबह इसे गमले में आप बिखेर देंगे, यानी कि डाल देंगे। इससे गमले में हरा भरा पौधा निकल आता है, जो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी होने का संकेत देता है। अब ये धनिये का पौधा अगर पतला और हरा है तो सामान्य आय का संकेत देता है, पीला पौधा है तो आर्थिक परेशानियों का संकेत देता है, और हरा भरा है तो संपन्नता का संकेत देता है। दूसरा उपाय, दीपावली के अलावा साबुत धनिये का यह उपाय आपको अमीर भी बना सकता है। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन मिट्टी के बर्तन में सूखा धनिया, कुछ सिक्के और पानी मिला करके रख दीजिए। उसे अब घर की उत्तर दिशा में आप रखाइए। जब धनिये का पौधा निकल आए तो उसमें से एक सिक्का ले लेना है और उसे अपनी अलमारी या तो फिर तिजोरी में रख देना है। इससे असीम लाभ की प्राप्ति होती है। फिर तीसरा उपाय, लाल रंग के कपड़े में धनिया बांध करके मंदिर जाकर भगवान हनुमान जी को अर्पित कराना है। इसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ऐसा करने से आपकी सभी समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त हो सकता है। फिर अगर आपके पास पैसे रुकते नहीं हैं, कमाते बहुत हैं पर रुकता कुछ नहीं है, सेविंग नहीं होती है, तो इस समस्या के लिए बुधवार के दिन गौ माता को हरा धनिया खिलाइए। ज्योतिष अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार जरूर होता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। ये उपाय बताने का उद्देश्य आपके जीवन में एक बेहतर अवसर प्राप्त करने के लिए आपको जागृत करने का है। कोशिश यह है कि आपके साथ में समाज का भला हो, हर उस व्यक्ति का भला हो जो इस एपिसोड को देखे, इस उपाय को प्राप्त कर आजमा करके देखे। प्रार्थना आप सभी के लिए यही है और हमेशा रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। माता लक्ष्मी और गणपति बप्पा और साथ ही साथ कुबेर महाराज की कृपा आप पर, हम पर और समस्त समाज पर ऐसे ही बनी रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।